Promoter holding is max in the share. Promoter holding from June 2020 is 73.68 and till date June 2021 it has been 73.68. ऑल्सो हमें प्लेज शेयर होल्डिंग परसेंट नहीं दिख रहा है, मतलब प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग प्लेज नहीं की है। और ऊपर से एफआईआईज ने 18% इसके अंदर अपनी स्टेक बढ़ाई है, मतलब उनकी पहले से 18% स्टेक थी फ्रॉम 2018। और हु नोज उसके पहले भी थी, उसके पहले का डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके पहले भी इनकी सिमिलर ही स्टेक थी। और देखिए पब्लिक के अंदर भी जो मेन नाम सामने आता है वो यहाँ पर जो नाम है सुकुमार अय्यर का है, तो उनके पास भी इतनी सारी होल्डिंग है। जो होल्डिंग 3.22 की थी फिर उन्होंने बेच दी थी। अब देखिए दिस इज द वेरी गुड एनालिसिस, आपने सही किया, मतलब 75% होल्डिंग चाहिए रहती है प्रमोटर्स को एंड 73 तो है, मतलब इतना अच्छा स्टॉक है, ओवरऑल होल्डिंग प्रमोटर्स के पास ही है। तो अभी तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हमने और ऊपर से देख लिया कि एफआईआईज के पास 18% है और जो डीआईएस एनआरआईज ये सब मिला के है, पब्लिक के पास तो सिर्फ 1% बचता है, बाकी सब तो ये बड़े बड़े हाथों में। हमने ये देख लिया और हमें लगा भाई हम तो अभी इसके अंदर पैसा लगा देंगे, बट यू हैव वेरी गुड ऑफ एनालिसिस टेक्निक। बट यहाँ पर एक और चीज जो मैटर करती है ना, वो ये करती है सेल्स। अगर आप थोड़ा सा नजर डालो तो आपके नजर के सामने है 3 साल की सेल्स, मतलब 5 साल की सेल्स चलो पकड़ लीजिए, तो ये पिछले 4 साल से 0 सेल कर रही है। मतलब कैन यू इमेजिन अ कंपनी जिसने आपको इतने सालों से सेल्स ही नहीं करके दिए। चलिए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं और सेल्स का पैटर्न देखते हैं 2010 से। 2010 थोड़ा सा गलत है, लेकिन फिर भी आप पकड़ के चलिए। सेल्स रेशियो देख लीजिए, ये सेल्स का पैटर्न है। सेल्स 0 है, 0 ईयर ऑन ईयर है, हर साल 0 है। ये बीच में 1 करोड़ की सेल्स आई थी 2016 में, फिर आप देखिए 0 0 0 0 0 और अंटिल नाउ टीटीएम अभी भी 0 है। तो अब मुझे बताइए आप कंपनी में पैसा क्यों लगाते हो? आपने एक शेयर लिया, मतलब आपने बिजनेस में पैसा लगाया, ना कि कंपनी में। आपने बिजनेस में पैसा लगाया, आपको बिजनेस पसंद आया और इसीलिए आपने पैसा लगाया ताकि आगे जाके जब बिजनेस बड़ा हो, एक्सपैंड हो, तब मेरा पैसा भी एक्सपांड हो। आपने ये नहीं सोचा कि बिजनेस, मतलब बिजनेस को छोड़ दो और बस हम ध्यान देंगे खाली स्टॉक की प्राइस पे। प्रमोटर्स ने इतना माल उठाया है, इसका मतलब स्टॉक में कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि प्रमोटर्स ने माल उठाया है लेकिन कोई खरीदने को ही तैयार नहीं हो, मतलब पब्लिक की डिमांड ही नहीं हो, इसीलिए तो प्रमोटर्स के पास इतना सारा माल है। चलो प्रमोटर्स को हटा दो, प्रमोटर्स को हटाने के बाद एफआईआईज, डीआईएस कोई खरीदने को तैयार होना चाहिए, तब जाके ये लोग सेल करेंगे ना। और अगर नहीं भी सेल करेंगे तो आप मुझे बताइए कि अगर प्रमोटर्स के पास है, वो हो गई सेकेंडरी थिंग। सबसे पहली चीज देखनी है कि क्या कंपनी का बिजनेस है कुछ, और कंपनी का यहाँ पर बिजनेस ही नहीं है। फ्रॉम 10 years मैंने आपको पूरे एक डेकेड का बता दिया, उन्होंने एक बार सेल किया था, वो भी एक बार साल में, और भी 1 करोड़ की, उसके बाद कुछ भी सेल नहीं किया। और मजे की बात तो ये है कि जब उन्होंने सेल किया था ना, तो उन्होंने 1 करोड़ का सेल किया था और 1 करोड़ का एक्सपेंस बढ़ा दिया था। मतलब देखिए जनरली है ना, वो 0 करोड़ का सेल करते हैं और 1 करोड़ का एक्सपेंस करते हैं, मतलब वो लोग है ना एक्सपेंस करते हैं और -1 में रहते हैं हमेशा। मतलब सेल तो होती ही नहीं है लेकिन एक्सपेंस 1 करोड़ का हमेशा होता ही है। तो यहाँ पर 1 करोड़ का तो एक्सपेंस होने ही वाला था, तो यहाँ पर सेल 1 करोड़ की हुई, तो इन लोगों को प्रॉफिट 1 करोड़ का होने वाला था, लेकिन देखिए सेल 1 करोड़ की हुई और उन्होंने वो 1 करोड़ एक्सपेंस में डाल दिया। मतलब जनरली आप देखो ना, तो ये 1 करोड़ की सेल्स भी मतलब हम पकड़ नहीं सकते, ओनली बिकॉज यहाँ पर -1 करोड़ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप देख लो नेट प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट तो नेगेटिव में, और यहाँ पर तो 2 साल से हद हो गई है 23 करोड़ के नेट लॉस में। तो आप उस बात का ध्यान लगाते हुए इसके अंदर एंट्री ले सकते हो, बिकॉज आप देखो तो आप ही के सामने है कि अदर इनकम से इनको यहाँ पर इनकम आ रही है, और इस जगह पर तो अदर इनकम भी 23 करोड़ के माइनस में है। तो हमें इस शेयर से तो बहुत ही ज्यादा दूर रहना है। दोस्तों हम बस सुन लेते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट चालू करी और टाइटन जो है उसको 3 रुपए पर खरीदा। दोस्तों लेकिन हम उसकी मेंटालिटी नहीं समझते कि टाइटन जो है 3 रुपए पर खरीदा, तो वो क्यों खरीदा और कितने शेयर्स खरीदे।
उन्होंने ना 18 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे टाइटन में 3 रुपए पर। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप 18 करोड़ों में पैसे ला दो और किसी ऐसे फालतू स्टॉक में डाल दो। अभी मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, बिकॉज दोस्तों इतना खराब स्टॉक है। इससे अच्छा तो आप रिलायंस में पैसा डाल, इससे अच्छा तो आप एफडी करा लो। मैं आपको जनरल बता दूं, आप एफडी करा लो। आप इसका एक बार ट्रेंड देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड इतना खराब है ना। बिकॉज ये देखिए, जिस बंदे ने इस जगह पर नीचे खरीदा था ना स्टॉक को, इस जगह पर एकदम नीचे, वो फंस गया है। बिकॉज इतनी लंबी रैली आई है, आप रैली का साइज तो देखो। और ये जो अभी गिर रहा है ना स्टॉक, बस अभी गया। जिसने पैसा नीचे लगाया था ना, और जिसने ऊपर लगाया था, उसकी तो और वाट लगेगी। बिकॉज जिसने यहाँ पर 5-5 के कितने 40-40 के लेवल्स पर लगाया था ना, वो तो गया 50 के लेवल्स पर गया। वो अभी फिर से 4 रुपए के लेवल पे आ जाएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, और पिछली वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। शायद आपने वो वीडियो मिस कर दी हो, तो आप उसको जाके भी देख लो। आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। और आप मुझे बताओ कि आपने गलती की है स्टॉक में इन्वेस्ट करके। बिकॉज देखिए, प्रमोटर वो हो गया सेकेंडरी माल। मतलब सबसे पहले हमें देखना है कंपनी सेल कर रही है, कंपनी बिजनेस कर रही है क्या, कंपनी का बिजनेस आगे चलेगा, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है क्या। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी अभी तक हमें नोकिया के फोन बेचते हुए दिख रही है, नहीं ना। ऐसा हुआ कि कंपनी खाली अभी तक फोन बेच रही है, या फिर कंपनी खाली तेल बेच रही है, कंपनी खाली पेट्रोल बेच रही है जो आगे जाके यूज में नहीं आने वाला है। तो ऐसे बिजनेस से हमें दूर रहना है। वैसे नहीं हो रहा है तो स्टॉक की प्राइस ऊपर कैसे जाएगी। हमें मैनिपुलेशन नहीं चाहिए, हमें गैम्बलिंग नहीं चाहिए, हमें जुआ नहीं खेलना है। हमें बिजनेस पर पैसा लगाना है, ताकि अब बिजनेस ग्रो हो तो कंपनी हमें हमारे पैसे का रिटर्न्स दे, ब्याज दे, इंटरेस्ट दे। उसी को बोलते हैं रियल इन्वेस्टिंग। और अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो वी विल गाइड यू कि आगे और क्या कर सकते हैं।